हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसमें क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर गिव्स अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इसके जीरो दिए हैं 1/2 कमा -1 कमा 1 कमा -2। तो हमें चेक करना है कि ये इसको जीरोज हैं कि नहीं, पहली बात। और जब चेक हो जाए तो इनके बीच में एक रिलेशन स्थापित करना है। तो हमें क्या मान लेना, सबसे पहले इस इक्वेशन को px मान लेना है। उसके बाद में x की जगह पे 1/2 करके रख के देखना है। 1/2 रख के देखो, सॉल्व करो, देखो जीरो आ गया क्या। हाँ, अगर जीरो आ गया तो मतलब ये x इक्वल टू 1/2 इज अ जीरो, ये क्या है, जीरो है। फिर 1 रख के देखो उस क्वेश्चन में, देखो जीरो आ रहा है। हाँ, जीरो आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करो, जीरो आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 भी क्या है, इसका एक जीरोज है। फिर हमने क्या किया, x इक्वल टू -2 पुट किया। जब x इक्वल टू -2 पुट करोगे तब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आंसर में जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो तीनों जीरो दिए थे 1/2 कमा 1 कमा -2, ये इसके जीरोज हैं। पहला तो हमने ये साबित किया। उसके बाद में अब आता है रिलेशनशिप स्थापित करने के बारे में, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप क्या करता है बेटा, देखो ये 2x³ ऐसे लिखा है। मैं इसके नीचे एक इक्वेशन लिखता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इससे हम कंपेयर करते हैं हमेशा किसी भी इक्वेशन की जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। तो इससे जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5, d की वैल्यू 2। अब यहाँ पे आ जाओ, अल्फा इक्वल टू, अब ये जो ये दिए हैं ना, ये एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा, एक को गामा। हमने क्या मान लिया, अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा मान लिया। तो अल्फा इक्वल टू हो गया 1/2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू -2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला होता है -b/a, ठीक। तो हमने इधर अल्फा बीटा गामा इन तीनों को जोड़ दिया और -b/a का b का मतलब 1 और a का मतलब 2 रख दिया इधर, और इधर सॉल्व करते चले आए। इधर सॉल्व किया तो देखो यहाँ इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब होता है c/a, ठीक। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, उधर सॉल्व कर दिया। c की वैल्यू -5, a की वैल्यू 2, इधर सॉल्व किया, इधर भी आ गया 1/2 -3 और इधर भी -5/2, ठीक। नेक्स्ट पेज पे जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो 1 -6/2 और इधर -5/2, ठीक। तो 5/2 -5/2 इक्वल टू -5/2, LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब लास्ट रिलेशनशिप रह गया अल्फा बीटा गामा, इसका फार्मूला होता है -d/a। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डाल दी और इधर -d/a, मतलब d की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 2, ठीक है ना। तो काट दिया तो इधर भी -1 और इधर भी -1 आ गया, ठीक। यानी कि वो क्वेश्चन अब जाकर कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे रिलेशनशिप निकाले जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न से। पहले तीनों वैल्यू दे रखी हैं, इन वैल्यूओं को उठाकर इनमें बारी बारी से रखो, देखो कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर रिलेशनशिप बनाना है। हमने क्या किया, पहले तो इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को px मान लिया। उसके बाद में माना कि ये वैल्यू किसकी दे रखी, x, यानी जहाँ पे x होता है वहाँ पे हम सबसे पहले 2 डाल के देखेंगे। जीरो आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज अ जीरो। उसके बाद 1 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, 1³ -4 1 स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में 1 -2 इक्वल टू 0। हैंस x इक्वल टू 1 इज भी 0 हो गया। अब इस वाले को डाल के, इस 1 को डाल के देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी 1 ही है, एक 1 तो देख ही चुके हैं। तो इसको अल्फा बीटा और गामा मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम इससे कंपेयर करेंगे, किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -4, c आ जाएगा 5, d इक्वल टू -2। अब फिर से वही अल्फा बीटा गामा,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, उसके बाद में इन सब की वैल्यू पुट कर दी, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा यानी उसके कोफिशिएंट में रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट है केवल बी और ए ही मिल रहा है, अभी सी और डी बाकी है, इसलिए हमें यहाँ पे 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना पड़ता है, उसके बाद में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये भी फार्मूला होता है, ये होता है सी अपॉन ए। सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, LHS RHS। ठीक, सारी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की और सी और ए की वैल्यू लेफ्ट साइड राइट साइड में पुट करो, सॉल्व करो, तो LHS इक्वल टू RHS आ जाता है। अब लास्ट में उसके बाद में अल्फा बीटा गामा, इसका फार्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए। दोनों साइड में वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, देखो LHS इक्वल टू RHS आ जाता है। ठीक है ना, ये बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा और अगर ये आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहते हैं, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of its zeros taken 2 at a times and the product of its zeros are 2 minus 7 and minus 14। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 2 और इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से जब हम अगर इसको कंपेयर कर लें तो बी मान लो कि -2 हो गया भाई, माइनस बी इक्वल टू 2 आएगा ना, तो बी इक्वल टू -2 मान लो और ए इक्वल टू 1 मान लो यहाँ से। उसके बाद में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता है सी अपॉन ए। कितना दिया है -7। अब -7 दिया है तो इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, यहाँ इन दोनों को लो, तो सी अपॉन ए इक्वल टू -7 अपॉन 1 मान लो। सी हो गया -7, ए है 1। फिर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -14, ये क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। तो दोनों तरफ से माइनस माइनस काट दिया। ठीक, तो d हो गया 14, a हो गया 1। तो ये फार्मूला होता है पॉलिनोमियल का कि लेट ax³ प्लस bx² प्लस ex प्लस d इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सारी वैल्यू पुट कर दो ABCD की, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन दे रखी है। थर्ड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इफ़ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a एंड a प्लस बी, तो फाइंड a एंड b। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता माइनस बी अपॉन ए। तो वहाँ पे पहला वाला भाई इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो ये माइनस का बी और प्लस का बी और माइनस का बी कट जाएगा, ए ही बचेगा। तो इधर आ जाएगा 3a और इधर फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर इसकी कंपेयर करोगे तो b क्या है माइनस का 3 है, ठीक, a है 1। तो दोनों साइड सॉल्व करोगे a की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है ना, सबकी वैल्यू रखो और सॉल्व करो। जब सबकी वैल्यू लेकर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a² माइनस a² प्लस ab और इधर हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ से ab और ab कट गया, ठीक, ये आ गया a² प्लस a² प्लस a² यानी 3a² और इधर b² माइनस का। हमें पता है a² की वैल्यू 1 आई है तो 1 का स्क्वायर यानी कि 3 आएगा और ये b², ठीक। अब b² को उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, ठीक है ना, या ऐसा करो माइनस का b² इधर रहना तो 3 को उधर भेज दो। तो 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 2। दोनों तरफ से माइनस माइनस कट दिया, b की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस √2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की माइनस वैल्यू प्लस माइनस 1 √2 आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हाँ अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी, ठीक है। ये वीडियो रहा यहाँ तक।